ये मेरा सौभाग्य है कि इस छोटी सी जुबान से एक महान आचार्य का गुणगान गाने की हिम्मत जुटा रहा हूं या प्राप्त कर रहा हूं। यह भी एक कृपा होती है। हे सरस्वती मां, हे वाग देवता, आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता कि इस जिह्वा पर तूने आनंद के देवता आनंद का नाम लिखा। उनका गुण गाने की समझ रखी। उनको समझने की और समझाने की मन में एक भाव उर्मियां उमड़ी। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये थर्ड पावर होती है, अदृश्य शक्ति होती है, जिसके माध्यम से हम ये सब कुछ कर पाते हैं, सुना पाते हैं और सुन पाते हैं। अब कुदरत ने मुझे सुनाने का जिम्मा दिया है तो तुमको सुनने का जिम्मा दिया है। वक्त ने हमको वक्ता बनाया तो वक्त ने आपको श्रोता बनाया। आप श्रोता पद को पाने के लिए भी आभार कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो इस वक्त अगर तुम बाहर की दुनिया में होते पता नहीं क्या क्या सुनते। लेकिन हे पुण्यवानी, तेरी मेहरबानी जिसकी वजह से आज हमको गुरुओं की वाणी सुनने को मिल रही है। तो प्रवेश करते हैं हम। आपको मालूम है आचार्य भगवान की जन्म तारीख कौन सी है? हाँ है? कुछ सही सही बोलने लगे तो फिर कुछ गड़बड़ होगी थी ना। 27 जुलाई 27 जुलाई सन 1900, आगे कुछ नहीं, 1900। बीसवीं सदी का शुभारंभ। हाँ, 20वीं सदी का शुभारंभ, क्योंकि ये तो 21वीं सदी चल रही है। 20वीं सदी का शुभारंभ 1900। आप लोगों ने बहुत ही कम होंगे जिन्होंने 1900 देखा होगा, नहीं ना? लेकिन आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने 2000 देखा है। ऐसी बात कोई, हम कोई कम कोई है भैया। हमने, गुरुदेव ने 1900 देखा तो हमने भी 2000 देखा। बेशक 2000 का नोट बंद हो गया, वो बात अलग है, पर देखा, वो भी देखा, वो नोट भी तुमने देखा होगा। तो ये चलता है, ये सिलसिला है, चलता रहता है। कहीं अटकना नहीं, कहीं रुकना नहीं, बहते चलो।
जो दिन दिन दिखाए, जो पल पल दिखाए, उन पलों को जीते चलो, उनका आनंद मनाते चलो। तूफान आए तो टकराते चलो, बाग और बगीचा आए तो उसकी महकती गुम्फित हवाओं का आनंद लेते चलो। पर लेकिन आनंद लेना है, कहीं घबराना नहीं। आज ये शिक्षा मिलेगी हमको मां हुल्साबाई से, क्योंकि जिंदगी एक जैसी नहीं होती। और मैं हुल्साबाई को नमन करता हूं कि वाह मां, कुदरत ने तेरी रतन कुक्षी को चुना। जैसे त्रिशला की गोद के लिए महावीर को चुना, ऐसे ही गुरु आनंद के लिए मां हुल्सा को चुना। ये कुदरत का खेल है भैया। हाँ। तो चिंचोंडी शिराल के अंदर 27 जुलाई 1900 के अंदर देवी चंद गुगलिया, क्योंकि मैं बताऊं आप लोगों को, ये सरनेम चेंज होते रहते हैं। गांव में गुगलिया थे और शहरों में गुगले हो गए, है ना, शहरों में गुगले हो गए। ऐसे ही मैंने देखा है। हम जिस जाति बिरादरी से आते हैं तो हमको गांव में हीर कहा करते थे, हीर ग्वाला। तो गांव में हीर थे, कस्बों में यादव हो गए, और बड़ी सिटी में आए तो राव साहब हो गए। अभी ये बदलता है, बदलना पड़ता है। तो मुझे तो बाद में पता चला। तो जितने भी गुगलिया हैं, जितने भी गुगले हैं, उन सभी के कुल को मैं हृदय से नमन करता हूं। क्योंकि जब भी गुगले शब्द मेरे कानों में पड़ता है तो आपकी विरासत को नमन करता हूं कि आपके कुल में एक जिन शासन के उजियारे ने जन्म लिया था। इसलिए कहता हूं कि जितने भी गुगले सरनेम वाले हैं, कोशिश करें कि मेरे हाथों से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मेरी जबान से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, मेरे व्यवहार से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस कुल परंपरा को शोभित करता हूं जिस कुल परंपरा के अंदर आचार्य देव का जन्म हुआ है। ये हमें याद रखना चाहिए। मैं तो बहुत कई बार सोचता हूं, जब महारो किसी बात पे खोपड़ी खराब होती है ना, तो मैं सोचता हूं पगले तू महावीर का साधु है। उनके धीरज को देख, उनकी हिम्मत को देख, उनकी वीरता को देख, तो अपनी कायरता को देख, तो दिमाग एकदम ठिकाने आ जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, बड़ों को याद करो, बड़े हो जाओगे। क्या बोला? बड़ों को याद करो, बड़े हो जाओगे। बड़े बनने की सोचोगे तो छोटे रह जाओगे। खुद बड़े नहीं बनने की कोशिश करना, बड़ों को याद कर कर झुक कर के चलो। वो गांव का माहौल, वो कच्ची गलियां, कुछ कच्चे मकान, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई आनंद बाबा की नेमी चंद के नाम से। उससे पहले उनकी बड़ी बहन भी है, उनसे पहले उनके बड़े भाई भी हैं उत्तम चंद, और सबसे छोटे नेमी चंद। और ये दोनों ही चंद देवी चंद के लाल हैं, मां हुल्सा के लाल हैं। परवरिश होने लगी, 6 वर्ष की उम्र आई। मां हुल्सा बाई ने
दूसरी तरफ देवी चंद ने बालक नेमी का हाथ थामा, स्कूल की पाठशाला तक लेकर के गए। ये देखो पल होते हैं बड़े अद्भुत, जब माँ बाप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ सपने होते हैं। तो वो भी पल था, गोद से बच्चा गली में गया और गली से बच्चा दोस्तों में गया, दोस्तों से बच्चा पाठशाला में गया। लेकिन पाठशाला में जाने से पहले ही आपको मालूम है कुदरत कुछ खेल खेलती रहती है। घर के अंदर बड़ा भाई भी है, बड़ी बहन की शादी हो गई है और सुबह 4 बजे उठने का नियम है हुलसा बाई का। समाइक लेकर नौकार की धुन लगाने का, और बड़े प्यार से लगाती थी। उस समय ऐसा माहौल नहीं था ची चा वो, मतलब स्कूटर चल रहे। आपको मालूम है गांव के माहौल में चिड़िया भी बोलती थी तो उसकी भी, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। अब तो स्कूटरों की आवाज़ सुनाई दे, फट पट 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 सुनाई दे, कभी कुछ सुनाई दे। और उस समय आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, क्योंकि गांव के रहने वाले कोई बहुत हैं कि सुबह सुबह उठते थे तो हवाओं के साथ भी फूलों की सुगंध आया करती थी, क्या ताजगी हुआ करती थी। अब तो सुबह उठते हो ना पेट्रोल की बदबू, और आजकल तो पेट्रोल में कुछ और भी मिलाने लग गए, समझ गए ना, वही एथनॉल है। आप कुछ भी समझो, आप ये बदल रहा है। मैं तो एक बात कह के अपनी बात कहूं, पहले कच्चे घरों में सच्चे लोग रहा करते थे। कच्चे घरों में सच्चे लोग रहा करते थे। आज यहीं से अपने करैक्टर को देख लो, आप यहीं से अपने चरित्र को देख लो। पहले घर कच्चे थे, लोग सच्चे थे, अब घर पक्के हैं, लोग बहुत कच्चे हो चुके हैं। कच्चे समझ रहे, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं, मर्यादा नहीं, कोई वो नहीं, कोई संस्कार नहीं। आप वक्त के अनुसार पता नहीं कैसे कैसे मोल्ड होते चले जाते हो। इसको कहते कि पहले लोटा पेंदे का होता था, अब लोटा बेपेंदे का। बेपेंदा समझते हो? एक लोटा होता बेपेंद, एक लोटा होता था वो जो नीचे लगी रहती है गोलधारी, उसको टिकाने के लिए, हाँ जहाँ टिकाओ वहीं टिक जावे। अब है बेपेंदे के, कहीं लुढ़क जावे। और इसके लिए कहावत आती है थाली का बैंगन। बैंगन तो समझे, वैसे तुम लोग तो खाते नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी कभी कभी तो देख लेते हैं अवसर भी पर। लेकिन थाली का बैंगन कैसा होता है? थाली टेढ़ी, ये स्टैंड होना चाहिए, कुछ स्टैंड होना चाहिए। भगवान ने तुम्हें पांव दिए हैं जमने के लिए, चलने के लिए, समझने संभलने के लिए, संभालने के लिए, हाथ दिए किसी को उठाने के लिए। लेकिन मैंने ये चरित्र देखा है गांव का। गांव के लोग एक दूसरे को उठाया करते थे। हाँ, एक के घर में शादी होती थी तो सारा का सारा गांव आ जाता था और सारी हेल्पिंग हैंड हुआ करते थे। आज शहरों में है ना, सहायता नहीं करते। हाँ, गांव में लोग उठाया करते थे, शहरों में लोग गिराया करते हैं। गिरा गिरा कर आगे बढ़ते हैं की कोशिश करते हैं। समय बीतने लगा, शिक्षा प्रारंभ हो गई। एक दिन आ रहे हैं पाठशाला से, कानों में, क्योंकि गांव में इतनी भीड़ नहीं होती तो कोई भी कुछ बोलता है तो दूर दूर तक सुनाई देता है। तो गांव में भीड़ तो थी नहीं, आवाज आ रही है किसी के रोने की। उत्तम ने कहा, नेमी आवाज सुनी?
ये किसकी आवाज है? मां की। उत्तरे की मां की। क्यों? दौड़े दोनों बच्चे अपना बस्ता लेकर के। जैसे ही घर के सामने आए तो भीड़ लगी हुई है। बच्चे डर गए कि हुआ क्या। भीड़ को चीरते चीरते जैसे अंदर पहुंचे तो देखा कि सफेद कफन में कोई लेटा हुआ है और मां और कुछ अड़ोस पड़ोस की महिलाएं रो रही हैं। यह दृश्य पहली बार देखा है उत्तम और नेमी ने पहली बार देखा। मां का बुरा हाल, गांव की महिलाएं ढाढ़स दे रही हैं। जैसे ही अपने दोनों बच्चों को देखा, हुल्सा खड़ी हो गई और दोनों बच्चों को अपनी बगल में दबा लिया। इस दृश्य को देख करके जिन लोगों की आंखों में आंसू नहीं आए थे, उनकी आंखें भी बरबस बरसने लगी। वो दृश्य बड़ा गजब का था, कारुण्य दृश्य था, दारुण्य दृश्य था। क्योंकि अब हुल्सा के पास उन दोनों बाजुओं के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मांग का सिंदूर उजड़ गया था। वक्त वक्त की बात है, जब मांग सिंदूर से भरी होती थी, बच्चे जब दोनों बाहुओं में होते थे, उसका नजारा ही कुछ और था। लेकिन जैसे ही मांग उजड़ गई, और मांग उजड़ी देखते देखते बच्चे स्कूल में, देवी चंद के पेट में दर्द हुआ। हुल्सा को आवाज दी कि पेट में बहुत दर्द है, अजवाइन वगैरह लेकर के दी कि तुम ये लो, मैं अभी हकीम को या वैद्य को लेकर के आती हूं। हकीम वैद्य को लेकर के आई, वो तड़फ रहे थे और वो संभालने लगे हकीम उनको। लेकिन देखते 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 हाथों से निकल गया जिसके साथ जिंदगी भर साथ जीने का सपना देखा था। क्या समझते उस समय उम्र कितनी होगी हुल्सा मां की? 35 से 40 वर्ष की उम्र थी उस वक्त। ऐसी उम्र में कोई जीवन का साथी चला जाए, घर का कमाने वाला चला जाए, घर को संभालने वाला चला जाए, और जो नहीं सोचा था वो हो जाए, इसको कहते कभी कभी हम लोग अनहोनी घटना। क्योंकि जिस घटना की हमें कोई सूचना नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनहोनी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता लग जाता कि ये होने वाला है, तो आदमी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है, अपने आप को तैयार कर लेता है। लेकिन जब कभी घटना अचानक घटित होती है, उस वक्त संभालना बहुत मुश्किल होता है। मां के साथ बच्चे भी रोते रहे। देवी चंद को उठाया गया, आखिरी विदाई थी वो। महिलाएं कभी शमशान घाट नहीं जाती, उनको वहीं रोक दिया। उनके साथ, उनके सामने उनकी मांग का सिंदूर जा रहा है। सिंदूर अब दूर जा रहा है। अपने दोनों बच्चों को संभालने में लगी रही। फिर अंदर से एक आवाज आई कि हुल्सा हौसला रख, हुल्सा हौसला रख। अब तेरे ऊपर ही इन दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेवारी है। तू मोह में मत बह,
तू कर्तव्य की भूमि पर उतर जा। तू नहीं संभली तो तेरे बच्चे कैसे संभलेंगे? तू केवल एक पत्नी ही नहीं, तू एक मां भी है। और मां होना बहुत बड़ी बात है। जाने वाले को कौन रोकता है? जो मिला हुआ है उसे संभालने की कला सीखे। ए हुल्सा। और देखते ही हुल्सा ने हौसले से अपने को संभाल लिया। हिम्मत, वाह, ये होता है। आखिर नेमी की मां है वो, उत्तम की मां है वो। तो उत्तम प्रकृति और नेमी से नियमना उसके जीवन का हिस्सा हो गया। पढ़ाई के ही दौरान छुट्टियों के पल अपना दिल थोड़ा सा समझाने के लिए अपनी बहन, जिसका हिवड़ा गांव में ससुराल था, और आपने देखा होगा हुल्सा मां के मुंह पे हमेशा एक नाम रहता था, नेमी का। नेमी क्यों? बताओ क्यों? नहीं, हां, छोटा था। तुम अब पहले उत्तम उत्तम करती रहती थी, अब उत्तम के बाद आया नेमी, फिर नेमी नेमी करती रही। तो नेमी मौसी के घर हिवड़ा चले। हाँ मां। हिवड़ा गए। देखो अब किस्मत पलटने जा रही है। वहां पहली बार जैन जगत की प्रसिद्ध साध्वी, महासाध्वी राम कुंवर जी महाराज साहब, मौसी और मां के साथ नेमी महासाध्वी के दर्शन करने के लिए गया। उनका चेहरा देखा, उनका प्रवचन सुना। प्रवचन के बीच में वो अक्सर गीत गाया करती थी। राम कुंवर जी महासाध्वी का कंठ बड़ा सुरीला था और गीत उन्हें बहुत अच्छा लगता था नेमी को। तो पूछ लिया, क्योंकि सब परिचित हैं। तो नेमी के गले का स्वर बड़ा अच्छा था, तो 3 गीत सिखाए महासाध्वी राम कुंवर ने छोटे से बालक नेमी को। और उनका कंठ देखकर मन हुआ कि आज तो कथा में गीत गाना। पहले गांव में अक्सर कथाएं दिन में हुआ करती थी, क्योंकि सुबह सुबह लोग खेती बाड़ी में चले जाते थे और दिन में आराम से प्रवचन हुआ करते। क्योंकि हमने भी गांव का माहौल देखा है। हमने गांव में बहुत 2 से 3 कथाएं करी हैं। गांव में अक्सर सुबह कथा नहीं होती थी। और आपको तो मालूम है, गांव में सुबह सुबह ही 9-10 बजे गोचरी मिल जाती थी, क्योंकि दिन में फिर शाम को मिलती थी। ये माहौल हुआ करता था। तो गीत गाए। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि भरी कथा में गाने वाले नेमी चंद को देखकर उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये कभी हमारा सरताज बनेगा, जैन शासन का उज्जवल सितारा बनेगा।
क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इसे कोई जानता नहीं है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। कुछ दिनों के प्रवास के बाद वापिस चिंचोंडी के लिए निकले। निकलने से पहले माँ ने कहा, बेटा गुरु माँ के दर्शन करेंगे। गुरु माँ के यहाँ आए, वंदन किया और मंगल पाठ लिया, चल पड़े। उस समय तांगे हुआ करते थे, अब तो तांगा दिखाई नहीं देता है ना। तांगे की जगह पहले रिक्शा ने ली, फिर 3 व्हीलर ने ली, फिर ई रिक्शा ने ली। बस चल ही रहा है, काम चल ही रहा है, पर रिक्शा निकल गई हाथ से। तांगा तो अब बहुत दूर की बात है। उसकी भी एक धुन हुआ करती थी तांगे की, वो हमने भी सुनी है ना। वो पहिए के साथ जब लकड़ी भिड़ाता था तो वही उसका हॉर्न हुआ करता था, और वैसे घोड़े की आवाज टप 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 टप, वैसी एक दूर से पता लग जाता था कोई आ रहा है। अब तो गाड़ी साइलेंट होने लग गई। हाँ, पसंद ही नहीं है। और देखो साउंड प्रूफ शीशे हैं, साउंड प्रूफ गाड़ी है, और आपकी गाड़ी में इतने गजब के शॉकर लगे हुए हैं कि छोटे मोटे गड्ढों का तुम्हें तो हाँ अपने ऊपर ही झेल लेती है। पहले पहिया तांगे का कोई हवा वाला तो था नहीं, तो वैसे ही हुआ करता था। और ढलान आई है, ढलान आई है, और ढलान के वक्त पता नहीं टांगे वाला चूक गया, तो पहिए के नीचे एक बड़ा पत्थर आ गया। बच्चा आगे बैठा था और वो उछल गया, टांगा ऊपर उछला, वो उछल गया, बैलेंस बिगड़ गया और बच्चा आगे जाके गिरा, और बच्चे के शरीर के ऊपर से पहिया गुजरा। तांगा वाला घबराया, जब छिटक के गिरा तो उस वक्त उस मां के कलेजे पर क्या हुआ होगा। जब बच्चा को छिटक के गया और पहिया ऊपर से निकल गया, किसी तरह से रोका तांगा, मां उछल के कूद के भागी। जो बच्चा पड़ा हुआ था दौड़ के गई, उठाया, गले से लगाया, कपड़ा हटाया। बेटा ठीक है? हाँ मां, तुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं मां। जमीन पर रखा, चल बेटा। चलू क्यों? दौड़ने लगा है। उस वक्त महासाध्वी राम कुंवर जी का चेहरा उसके सामने आया। हम आते आते गुरु मां के दर्शन और मंगल पाठ, ये चमत्कार देखा, ये चमत्कार देखा। क्योंकि नेमी आचार्य सम्राट बने बिना कैसे मर सकता था। घर पहुंची और वो दृश्य उसकी आंखों के आगे से निकल नहीं रहा। तब नेमी को कहा, बेटा आज तू अगर बचा है तो धर्म के प्रभाव से बचा है, मंगल पाठ की वजह से बचा है। और ये शब्द मां के अंदर घर कर गए। उसको भी लगा कि हां कुछ हुआ। और मैं आपको एक दृश्य अपना भी बतला देता हूं, बताते चलूं, क्योंकि ये दृश्य मेरे साथ भी गुजरा है। अब मुझे भी पता लग गया।
अरे 2026 में इनके सामने बोलना था, कैसे चला जाता, पर लेकिन ये बात घर की है। मेरी उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में आँख का ऑपरेशन करवाया था। मेरी बुआ गुड़गांव के अंदर रहा करती थी। मैं गुरुदेव के पास था, तो लेकिन पिताजी की आँख बनी थी, तो इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया था। तो पहले किराए की साइकिल मिला करती थी 50-50 पैसे में, वो छोटी छोटी सी। पता नहीं तुमने चलाई या नहीं चलाई, हमने खूब चलाई भाई, है ना। मैंने सीखा वहीं था। तो मैं बुआ के घर से दलिया और दूध लेकर के आ रहा था उसी साइकिल पर। तो जयपुर हाईवे, उस समय जयपुर रोड था वो, उस समय इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। अब तो सांस नहीं आवे, हाँ अब सांस नहीं आवे। पहले तो 1-2 गाड़ी निकलने के बाद लोग वहाँ गिल्ली डंडा खेला करते थे, हाँ। और कई जगह तो मैंने ऐसे ऐसे गाँव की सड़कें देखी हैं, 1-2 ट्रक निकला करते थे, लोग खाट बिछा करके सड़क पर सोया करते थे, हाँ। वो गया रहे जमाना भाई, है ना जी। तो क्या हुआ, रात के 8 बजे का टाइम है, स्ट्रीट लाइट जली हुई है हॉस्पिटल के आगे, चौराहा था। तो मैं साइकिल को लेकर आ रहा था, उधर से दूर एक स्कूटर वाला आ रहा था, सरदार जी। तो मैंने सोचा वो तो दूर है, मैं पैडल जोर से मार लेके इसको निकल जाऊं उसके आने से पहले। और मुझे क्या पता था, उसने भी यही सोचा, इस बच्चे से पहले हो जाती गड़बड़, यहीं की तो होती है। मैंने सोचा मैं निकल जाऊं, उसने सोचा मैं निकल जाऊं। यार उस वक्त ना उसने देखा ना मैंने देखा, इधर मैंने तेज कर दी गाड़ी अपनी वही पांव वाली, उसने तो वही दबानो तो यूं ही करना था उसने तो। और जी क्या बात हुई, भट दोनों भिड़ गए। मेरी साइकिल गई बहुत दूर, दूध दलिया एक तरफ गया, रात का अंधेरा, वहां पे कुछ लोग, अबे लड़का कहां गया, बच्चा कहां गया। और आप आश्चर्य मानोगे, मैं कहीं गिरा नहीं था, मैं सरदार जी के पीछे बैठा हुआ था। अब किसने, मैं पीछे बैठा हुआ था, अब किसने बैठाया मैं नहीं जानता। आपको मैं एक नाम बतला रहा हूं, मैंने हमेशा पटौदी के बाबा गुरुदेव फकीर चंद जी महाराज, जो मैं डेली बोलता हूं, क्योंकि वहीं पर मेरे पिताजी पहली बार नौकरी करने के लिए आए थे, और उन्हीं फकीर चंद जी महाराज साहब की तस्वीर को देख करके मेरे मुंह से अचानक एक शब्द निकला था कि मैं भी ऐसा बनूंगा। उस वक्त जबकि मुझे कोई लेना देना नहीं था जैन शासन से, हमारा जन्म सनातन परंपरा में हुआ, लेकिन मुख से निकला, होनी मुंह से निकली, तो मैं उन्हीं का ही नाम लिया करता था हमेशा। जैसे हम भिड़े ना, तो मेरे मुंह से निकला बाबा फकीर चंद जी महाराज की जय, बस यही शब्द निकला था। पता नहीं कौन सी ताकत थी जिसने मुझे उठाया होगा, और सरदार जी के पीछे, और सरदार जी घबरा रहे, और मैंने पेट में गुदगुदी करी पीछे, उसने जो सरदारों की एक गंदी गाली होती है वो दी। आदमी घबरा रहा है, तू यहां क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद, वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह। वो उधर चले हम उधर चले, नहीं तो बाबू ये जिंदगी है। मैं 3 बार मौत के मुंह से बाहर आया हूं। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा था, तब पहाड़ टूट करके गिर रहा था। उस वक्त भी अगर मैं उस जगह से गुजर गया होता तो पहाड़ मेरे ऊपर आना था, उसी के नीचे मुझे दब जाना था। और उस वक्त हम कई जने थे, उसके नीचे दब जाना था। लेकिन भैया 26 में यहां आना था ना, कैसे दब सकते हैं।
इसको कहता हूं कि जिंदगी के यही चमत्कार हुआ करते हैं। जिंदगी बड़े चमत्कार दिखाती है। जिंदगी जब जिंदा रखने की सोच लेती है तो कोई मार नहीं सकता, और जब जिंदगी ही जिंदगी लेने की सोच ले तो कोई बचा नहीं सकता। तो ये घटना बालक नेमी के ऊपर असर कर गई, और समय हो रहा है आपका इधर का। दीक्षा कल करवाएंगे, है ना।